तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त पुरी में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जगन्नाथपुरी में दर्शन किए, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो निकाल रहे हैं और रोड शो प्रधानमंत्री के अक्सर काफ़ी खास हो जाते हैं क्योंकि इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटती है। समर्थक कार्यकर्ता इस रोड शो के आगे पंक्तिबद्ध कतारबद्ध जब चलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों को जनता तक पहुंचाने का भी एक काम करते हैं और इसका फायदा प्रधानमंत्री को दूसरी जगहों पर हो रहे चुनाव में भी मिलता है क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो अक्सर इसी तरीके से चर्चा का केंद्र भी बनता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि रिकॉर्ड संख्या में आप लोग घर से निकलिए और नया रिकॉर्ड बनाइए वोटिंग को लेकर, चूंकि आज 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी और उसके बाद ये जो रोड शो की तस्वीरें हैं, चूंकि हम सब जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में सुबह सुबह लोगों के बीच पहुंचकर और खचाखच लोगों की संख्या भरी हुई है रोड के दोनों साइड और बहुत धीमी रफ्तार में, जो कि रोड शो में तरीका होता भी है, बहुत धीमी रफ्तार में पीएम मोदी की गाड़ी आगे बढ़ते हुए जिसमें खड़े हुए हैं पीएम मोदी। ओडिशा के पुरी में ये फिलहाल रोड शो हो रहा है। जिस तरीके से रोड शो में लोगों का विश्वास दिखाई दे रहा है या फिर ये कहिए भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि 5वें चरण के लिए वोटिंग, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हर बार कम आंका गया है पहले के चुनावों को देखते हुए, ऐसे में सवाल ये भी कि क्या गर्मी एक रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है, क्योंकि भीड़ तो अच्छी खासी रैलियों में दिखती है, रोड शो में दिखती है। अब यहाँ ओडिशा के पुरी में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और ये रोड शो बता रहा है कि यहाँ पीएम मोदी को देखने के लिए उत्सुकता या पीएम मोदी के अपने बीच पहुंचने को लेकर क्रेज जो है लोगों में वो बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा है। रचना, एक चीज और गौर करें, अगर भीड़ पे हम फुल फ्रेम अगर दिखा पाए तो भीड़ साथ साथ चलती भी चली जा रही है। प्रधानमंत्री के समुद्र तटीय ये इलाका है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर के आसपास का इलाका जहां पर ये रोड शो हो रहा है और यहाँ पर जो तस्वीर है बहुत सुव्यवस्थित इसलिए दिख रही है क्योंकि बात प्रधानमंत्री की उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई, लिहाजा रास्ते पर कोई नहीं है और यही जीप उनकी अक्सर हर कहीं दिखाई पड़ती है फूलों से सजी हुई। और आज का दिन खास भी है क्योंकि जगन्नाथपुरी में है। आज का दिन एक संदेश देने के लिए भी है। प्रधानमंत्री के तरफ से संदेश वैसे तो एक्स पर आ चुका है कि लोग निकलें और वोट करें, लेकिन इन तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं और प्रधानमंत्री इन तस्वीरों के जरिए लोगों तक पहुंचने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ते हैं। ये तस्वीरें वही संदेश देती हुई, 4 धाम में से एक भगवान जगन्नाथ का धाम जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो की खासियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लोग वहां पर पहले से घंटों पहले से इंतजार कर रहे हैं, किसी को भी निराश नहीं करते। आप देखेंगे एक बार वो लेफ्ट साइड देखते हैं, हाथ उठाते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और फिर वो राइट साइड देखते हैं, यानी कि जो लोग पहले से खड़े हुए थे कि हम पीएम मोदी को देख लें या पीएम मोदी हमारी तरफ नजरें कर लें, उन सभी का इंतजार तो पूरा हुआ लगभग दिखता है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए 5वें चरण के लिए, चूंकि आज मतदान हो रहा है, लेकिन 6ठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है उसमें पूरी ताकत बीजेपी एनडीए नेताओं ने लगाई हुई है। उधर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की भी कोशिशें हैं कि हम लोगों के बीच पहुंचे और इसी सिलसिले में पीएम मोदी 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। आज सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, इसके बाद अब तीर्थ नगरी में रोड शो चल रहा है और इसके बाद ओडिशा के ढेंकानाल और कटक में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और उसके बाद पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल जहां पर अब चुनावी रैलियां होनी हैं। 2 जगह तमलुक और झारग्राम में पीएम मोदी पहुंचेंगे। एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी का पहुंचना, अनेकों रैलियां करना, रोड शो करना, जनसभाओं में संबोधित करना, ये बहुत बड़ा टास्क है जिसे पीएम मोदी बिना रुके बिना थके पूरा कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं, चुनावी दौर ऐसा ही होता है, मेहनत जी जान से करनी होती है, जिसमें पीएम मोदी एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा सबसे आगे चलते हुए नजर आते हैं। तमलुक और झारग्राम पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। इससे पहले ढेंकनाल और कटक में चुनावी जनसभा भी हैं। कल भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे और प्रधानमंत्री के ओडिशा दौरे को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ओडिशा के बाद उनका ज़्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है क्योंकि वहाँ से 40 सीटें आती
42 सीटें वहां से आती हैं और उन सीटों को अगर प्रधानमंत्री अपने दौरे के जरिए बीजेपी के पक्ष में कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री जिस नारे के साथ चल रहे हैं उस नारे की संख्या तक पहुंचने में आसानी होगी। लिहाजा पश्चिम बंगाल पर प्रधानमंत्री का बड़ा खासा फोकस है। छठे चरण की अगर हम बात करें तो 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा और उसको लेकर प्रधानमंत्री अभी से कमर कसे हुए हैं। ओडिशा का ये दौरा और जगन्नाथपुरी धाम से आने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि 4 धाम में से एक जगन्नाथपुरी का धाम है और यहाँ पर हर कहीं से लोग पहुँचते हैं। अगर 4 धाम पूरे करने हैं तो जगन्नाथपुरी भी उसमें से एक होता है और यहाँ से जा रही तस्वीरें हर कहीं पहुँचती हैं। और प्रधानमंत्री देखिए हाथ उठाकर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि लोगों के नज़दीक जाने का तरीका जनसभा से कहीं ज़्यादा रोड शो के जरिए हो सकता है। ओडिशा के पुरी में यूं भी जगन्नाथपुरी मंदिर की खासी मान्यता और सिर्फ यहीं के नहीं बल्कि पूरे ओडिशा के लोग, अलग अलग राज्यों से लोग, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर और वहां शीश झुकाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पीएम मोदी भी जब पीएम मोदी का कोई दौरा होता है वहां के जो पुराने धार्मिक स्थल होते हैं वहां जरूर जाते हैं और ये लोगों से एक धार्मिक कनेक्ट बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाता है। पीएम मोदी का ये चिरपरिचित अंदाज रहा है धार्मिक स्थल पर जाना, वहां पूजा पाठ करना, ताकि लोगों से एक भावनात्मक और इमोशनल कनेक्ट बना सकें, एक धार्मिक कनेक्ट बना सकें। क्योंकि जो लोग आस्थावान हैं, जो लोग जगन्नाथपुरी मंदिर जाते होंगे उनके लिए सीधे दिल को छूने वाली ये तस्वीर है, ये खबर है, जिसके बाद पीएम मोदी आम लोगों के बीच में मौजूद हैं। और अभी फिलहाल ओडिशा के पुरी में ये रोड शो जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भगवा में पूरी तरह से रोड शो नजर आ रहा है। जहां भी आप देखेंगे बीजेपी के झंडे लहराते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ देखिए महिला कार्यकर्ता भी आगे आगे चल रही हैं और उनके सर पर जो है वो भगवा टोपी नजर आ रही है। पुरुष हो या महिला हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो या युवा हो, हर कोई पीएम मोदी के लिए उत्साहित होकर इंतजार करता हुआ। और जैसे जैसे रोड, ये देखिए दीवानगी लोगों की, ये क्रेज है पीएम मोदी का अपने बीच। जब पीएम मोदी को पा रहे हैं लोग तो यहाँ उत्साहित बहुत ज्यादा, सभी ने हाथ ऊपर उठाकर मोबाइल फोन पकड़े हुए हैं। यहाँ पीएम मोदी की फोटो खींचना या उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश या वीडियो बना लेना, ये ऐसे मौके खास तौर से चुनावी दौर में ही आते हैं और लोग जानते हैं कि ये मौका खास है आज ओडिशा के लिहाज से। इसके बाद पश्चिम बंगाल भी जाएंगे टीवी और सोशल मीडिया के रास्ते। और इस वक्त देखिए एक खास तरह का यहाँ पर ऐसा लग रहा है रोड शो को महिला जो है वो आगे बढ़ा रही है, नेतृत्व कर रही हैं ये जो महिला कार्यकर्ता हैं। और मुझे लगता है भगवाई रंग सबने पहना है क्या राजीव? हाँ, मैं चाहूंगा कि इसका साउंड थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हमारे दर्शक सुनेंगे वहां रोड शो में किस तरीके की ध्वनि है। एक भव्य विहंगम रोड शो बनाने की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। जैसा रचना कह रही थी कि महिलाओं ने खास पगड़ी पहनी हुई है, भगवा साड़ियां पहनी हुई हैं और वो इस रोड शो का नेतृत्व कर रही हैं। 50 से 60 के करीब की संख्या होगी इन महिलाओं की जो आगे चल रही हैं। और आज जब प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही हैं तो ओडिशा की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, जिसमें बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलंगीर, कंधमाल और आस्का में वोटिंग इस वक्त चल रही है। इसके साथ कुल 49 सीटों पर यहां पर वोटिंग है, जिसमें बिहार में 5 सीटें, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर हैं। झारखंड में 3, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटें धुले, ढिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण। उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। वहीं पश्चिम बंगाल बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग। जम्मू कश्मीर में जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, बारामूला और लद्दाख में लद्दाख सीट को लेकर आज चुनाव हो रहा है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है, हर कहीं जा रही हैं।
साथ ही साथ हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में ये रोड शो विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी खास है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी खास है। ओडिशा जहां पर आज 20 मई को 35 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहा है। 147 विधानसभा सीटों के 4 चरणों में चुनाव यहां पर जारी है। 13 मई को 28 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 20 मई यानी कि आज 63 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। इसके बाद आने वाले चरणों में 84 बची हुई सीटों पर वोटिंग होनी है। और आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनाव मैदान में है। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो नतीजे सामने आ जाएंगे, यहाँ विधानसभा चुनाव के भी और लोकसभा चुनाव के भी। कुल मिलाकर 147 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, जिसमें बीजेडी के पास 113 है, बीजेपी के पास सिर्फ 23 है। और जब पीएम मोदी ओडिशा में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया और ये बताया कि क्यों बीजेपी को चुनना चाहिए ताकि यहाँ विकास की रफ्तार आगे बढ़ सके। कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ 9 सीटों पर है। ओडिशा में जिस तरीके से अभी समीकरण बने हुए हैं, यहाँ बीजेडी की सरकार है और मार्च 2000 से लगातार सीएम यहाँ पर नवीन पटनायक हैं। आज ओडिशा के पुरी में जय जगन्नाथ के नारे और ये देखिए, ये कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो पीएम मोदी के आने को लेकर खास तौर पर तैयार किए गए हैं और सुनने की कोशिश करेंगे। अगाड़ों के साथ साथ ये रचना मैंने प्रधानमंत्री के रोड शो को देखा है, उसमें 50-50 मीटर पर ऐसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। ये वाला तस्वीर, ये एक बड़ी तस्वीर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पुरी का जो सड़कों का, पुरी का ये जो क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है। लोगों की भारी भीड़ है। हालांकि उड़ीसा में पिछले कई सालों से नवीन पटनायक या बीजू जनता दल का प्रभाव खासा ज्यादा है, बीजेपी का उसकी तुलना में कम है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों में जुटी ये भीड़ बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी यहाँ पर समर्थकों का एक बड़ा